So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced। तो आज हम आए हैं पार्ट 2 के साथ ऑफ आवर रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो कंसेप्ट्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद एग्जाम में तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को देखने का नज़रिया आपका चेंज होगा और आप थोड़ा बेटर तरीके से सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। ये 2022 वाले एस्पायरेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, साथ ही साथ 2023 वाले एस्पायरेंट्स जो अभी ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करा होगा अभी रिएक्शन मैकेनिज्म ख़त्म करके थोड़े बहुत रिएक्शंस के अंदर वो घुस रहे होंगे, हो सकता है 30% 40% रिएक्शंस उन्होंने पढ़ भी लिया हो, वो भी इन सीरीज़ को फॉलो करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं ये चलती रहेगी, कंटिन्यूएशन में रहेगी, ऐसा नहीं है इस एडवांस के बाद रुकने वाली है। तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए। तो चलो आओ देखते हैं, आज NaBH4 के कुछ रिएक्शंस लेके आया हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं कोई रिएक्शन लेके आ रहा हूँ तो कुछ खास होगा उसमें, उसके थ्रू आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए लेकर आया हूँ। तो चलो देखो आज क्या निकलता है पिटारे में से। ये 3 रिएक्शंस निकल के आए हैं। तो इन 3 रिएक्शंस को हमारा मोटिव ये है कि हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझें। दिक्कत तब आती है जब डबल बॉन्ड आ जाता है एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ NaBH4 में। ठीक है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना दिक्कत आती है कि नहीं, आपको इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि नहीं, कभी डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, कभी नहीं होता है, ऐसा वैसा पूरे कन्फ्यूज़न्स आपके आज की वीडियो के थ्रू दूर हो जाएंगे। ये टेलीग्राम में भी बच्चों ने ये डाउट्स पूछे थे, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे टेलीग्राम में नहीं बता सकते इसको, है ना। ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहाँ मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया था बताने का, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा डिटेल्ड वे में आपको चीज़ों को थोड़ा समझा पाऊँ, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो चलो देखते हैं। NaBH4 की जब बात आती है वो क्या चूज़ करता है, कॉन्जुगेट एडिशन चूज़ करता है या फिर डायरेक्ट एडिशन चूज़ करता है? तो मैं आपको सीधे बता दूँ, उसकी पहली प्रेफरेंस डायरेक्ट एडिशन वाली होती है। नहीं सर, हमने तो देखा है कॉन्जुगेट एडिशन भी करता है वो, कभी कभी बता रहे हैं केसेस, आप थोड़ा ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। पहली प्रेफरेंस उसकी क्या रहती है, डायरेक्ट एडिशन की। बट यदि किसी कारणवश जो हमारा डायरेक्ट एडिशन वाला साइट है कार्बोनिल, उसकी रिएक्टिविटी अगर कहीं से थोड़ी कम हो जाए, तब उस केस में वो कॉन्जुगेट एडिशन प्रेफर करता है। लिख लेना इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर कैसे रिएक्टिविटी कम हो जाए, कब हम मानेंगे रिएक्टिविटी कम हो रही है? तो लीजिए बिल्कुल बता रहे हैं आपको। आप ये समझिए कि जो एसिड क्लोराइड है, यहां मैं एक डबल बॉन्ड भी बना देता हूं समझाने के लिए, बाजू में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ऐसा कुछ मान लो, और यही सेम ग्रुप यहां लगा हुआ है, और ये C डबल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड है मान लो बाजू में, यहां भी सेम ग्रुप डबल बॉन्ड है बाजू में, C डबल बॉन्ड R, ये भी ऐसा ही ग्रुप, यहां डबल बॉन्ड है बाजू में OR, और यहां ऐसे ही एक अमाइड मान लो आप। ठीक है, तो अब आप समझो कि व्हेन यू हैव एसिड क्लोराइड, ये बहुत बेसिक बातें हैं। जब आपके पास एसिड क्लोराइड है, यहां पे डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, ये साइट बहुत रिएक्टिव होती है, इसलिए आपने पढ़ा होगा एसिड क्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस में भी ज्यादा कष्ट नहीं होता। पानी में हल्का घोल दो, बढ़िया हाइड्रोलाइज हो जाता है एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देता है, ज़्यादा तामझाम नहीं उसकी हाइड्रोलिसिस में। और वहीं अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस देखो, क्या होता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस में? अरे भाई, नॉर्मल न्यूट्रल मीडियम में होता भी नहीं है, आपको एसिडिफाई करना पड़ेगा सोल्यूशन को, या बेसिक मीडियम रखना पड़ेगा, साथ ही साथ हीट भी देना होगा, उसके बाद कहीं जाके रिवर्सिबली वो थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस पढ़ लेना, एस्टर की अच्छा रिएक्शन है। तो मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास ये ग्रुप है एसिड क्लोराइड, आप आंख बंद करके, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल हो, हार्ड हो सॉफ्ट हो, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल हो, आप आंख बंद करके डायरेक्ट एडिशन करा दो। 99% टाइम्स आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, आप आंख बंद करके डायरेक्ट एडिशन करा दो, कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट एडिशन कराओ। एल्डिहाइड है, हाँ ठीक है, ये भी डायरेक्ट एडिशन प्रेफर करता है इन केस ऑफ NaBH4, क्योंकि रिएक्टिविटी इस साइट की ठीक ठाक है।
हाँ, अब यही अगर आप एक बहुत ही सॉफ्ट सा न्यूक्लियोफाइल ले आओगे, एकदम सॉफ्ट सा न्यूक्लियोफाइल लाइक आयोडाइड, लाइक सल्फाइड, हाँ, तब वो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट भी अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव मिलेगा। तो फिर वो रिएक्शन मिक्सचर में आपको दोनों ही प्रोडक्ट ठीक ठाक मिलेंगे, क्योंकि साइट डायरेक्ट एडिशन के लिए ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट है तो वो कॉन्जुगेट एडिशन को भी फेवर कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जहां दोनों ही बहुत कॉम्पीट कर रहे हो, ऐसी चीजें नहीं आएंगी, आप टेंशन इसका मत लेना। तो अभी जब मैं NaBH4 की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो NaBH4 में अगर ये है या ये है, ये दोनों अगर आपके पास है, एसिड क्लोराइड है या एल्डिहाइड है, तो बिल्कुल आंख बंद करके डायरेक्ट एडिशन कराओ। और इसके नीचे का अगर कुछ है लाइक कीटोन है, तो कीटोन करेगा कॉन्जुगेट एडिशन, बाजू से 1,4 एडिशन, और फिर जब कीटोन बचेगा ना 1,4 एडिशन करने के बाद, तो कीटोन भी फर्दर रेड्यूस होगा। जी हां, कीटोन भी फर्दर रेड्यूस होगा, इस बात को समझिए। अब हम इन रिएक्शंस पे आते हैं, बहुत मजा आएगा आपको इन रिएक्शंस में। चलिए देखिए, तो पहली बात मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एल्डिहाइड है, हाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है जरूर, बट एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड है तो क्या करना है, सीधे डायरेक्ट एडिशन करना है, ये ऐसा COH H2 लाइक दिस, डायरेक्ट एडिशन करना है। अब यहां देखो, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे, है ना। ये देखो हाइड्राइड का यहाँ अटैक, अब हाइड्राइड BH4- वाले सिग्मा से टूट कर आ रहा है, ये आप समझ पा रहे होगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब फिर आपका जो O- है, आप उसको ऐसा सोच सकते हो कि इथेनॉल से उसने H+ लिया, डबल बॉन्ड यहाँ OH, इनॉल बन गया, इनॉल बना टॉटोमराइज करके कीटो बन गया, और कीटो बनने के बाद आपका डबल बॉन्ड देखो रेड्यूस हो चुका है, डबल बॉन्ड आपका रेड्यूस हो चुका है। जी हां, लेकिन क्या कीटोन में रिएक्शन रुकता है? नहीं, ये तो स्कूल लेवल की अब बात हो गई, कीटोन तो रेड्यूस होते ही होते हैं, तो यहां क्यों नहीं हुए? अरे यहां प्रेफरेबली नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास कॉन्जुगेट एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, और ये वाला सेंटर भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है ड्यू टू रेजोनेंस। जी हाँ, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझिए। यहां पे भी क्या है, BH4- से एक H- आएगा, यहां अटैक, और ये खुलेगा, और फाइनली व्हाट यू विल गेट, बहुत अच्छा यील्ड आता है इसका, मैं कहूंगा रफली 99% के आसपास यील्ड आता है, इतना अच्छा यील्ड आता है। तो देख लो, कॉन्जुगेट एडिशन बहुत हाईली फेवरेबल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, अरे यहां तो एस्टर है यार, एस्टर को तो अगर खुला पड़ा एस्टर होता है ना, अगर खुला पड़ा हुआ एस्टर भी होता है, उसको भी NaBH4 टच नहीं करता। तो जब कॉन्जुगेट एडिशन का ऑप्शन है तो उसको क्यों ही टच करेगा? तो क्या इस डबल बॉन्ड को टच करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा। कॉन्जुगेट एडिशन करने का उसके पास ऑप्शन है, वो कर सकता है, क्योंकि इधर वाला साइट जो है वो बुरा है और ये वाला कार्बन ठीक ठाक इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ऐसे में वो कॉन्जुगेट एडिशन कर सकता है। अटैक, ये गया, फिर आप समझ पा रहे होगे वापस आके ये फिर एस्टर बन गया होगा, ये फिर एस्टर बन गया होगा वापस आकर, और एस्टर को आपको फिर नहीं छूना है, एस्टर को नहीं छूना है। रिमेंबर, एस्टर को NaBH4 रेड्यूस नहीं कर पाता, ये एकदम वेल नोन फैक्ट है, इवन स्कूल लेवल के बच्चों को भी पता होता है। दिस एंड दिस इज pH। तो खास बात क्या है, देखो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड और कीटोन दोनों रिड्यूस हो गया, और यहाँ सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ। आई होप मैंने आपको कुछ अच्छे कंसेप्ट सिखाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको कैसा लगा ये कंसेप्ट, क्या आपको इतना पहले से ये सब चीज़ें क्लियर थी तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और अगर नहीं क्लियर थी तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, सीखें, आगे बढ़ें, अंडरस्टैंडिंग और बेटर करें सब्जेक्ट को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।